चलिए बच्चों, आज आप लोग विज्ञान में परिवर्तन पढ़ रहे हैं। तो आज परिवर्तन में, कल आप लोग परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पढ़े थे। आज आप लोग परिवर्तन में जो अपने आसपास देखते हैं परिवर्तन होता है, तो उसमें आप मंद और तीव्र या तीव्र और मंद परिवर्तन, तो मंद और तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें समय ज़्यादा लगता है वह मंद परिवर्तन कहलाता है। जिसमें समय कम लगता है और परिवर्तन हो जाता है उसे तीव्र परिवर्तन कहते हैं। तो तीव्र परिवर्तन जिस परिवर्तन में कम समय लगता है उसे तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का फटना, गुब्बारे का फूटना, पटाखे का फूटना, माचिस की तीली जलाना आदि। तो बच्चों देखिए, इसमें क्या है? तीव्र परिवर्तन। तीव्र परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें बहुत ही कम समय लगता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि लिखा गया है दूध का फटना। अगर दूध है, दूध में नींबू के रस को डाल दिया जाए, तुरंत दूध जो है फट जाएगा, यानी वह उसमें तुरंत परिवर्तन हो गया, समय नहीं लगा। तीव्र परिवर्तन, तीव्र समय कम लग रहा है, तीव्र हो तुरंत फट रहा है। दूसरा है गुब्बारे का फूटना। गुब्बारा फूला हुआ है, उसमें पिन चोक दीजिए, पिन चुभो दीजिए, वह गुब्बारा तुरंत फूट जाएगा, परिवर्तन हो गया उसका। फिर पटाखे का जलना। आप लोग देखते हैं दीपावली के समय में पटाखे खूब छुड़ाते हैं। तो पटाखे में हम जैसे तीली बार करके आग लगाए, 2, 4, 10 सेकंड में ही वह पटाखा फूट जाता है, तेजी से आवाज करता है और उसमें परिवर्तन हो गया। फिर है माचिस की तीली जलाना। सभी के घरों में माचिस का प्रयोग किया जाता है और देखते हैं कि माचिस की तीली जैसे हम जलाए, तुरंत माचिस की तीली जल जाती है। तो ये जो परिवर्तन होते हैं, यह क्या है? तीव्र परिवर्तन है। और यह परिवर्तन सभी के आसपास घरों में सभी लोग देखते हैं, लेकिन जान नहीं पाते हैं कि अभी एक परिवर्तन है।
तो आप इसको जान जाइए कि आपके आसपास पड़ोस में घर में यह चीजें दिखाई देती हैं, वह जो होता है वह एक प्रकार का परिवर्तन है जिसे तीव्र परिवर्तन कहते हैं। अब है मंद परिवर्तन। मंद परिवर्तन, जिस परिवर्तन में समय अधिक लगता है, जैसे दूध से दही का जमना, दूध से पनीर का बनना, लोहे में जंग लगना, आदि। तो बच्चों, मंद परिवर्तन वह है जिसमें समय अधिक लगता है तब जाकर के परिवर्तन होता है। जैसे आप देखते हैं कि घरों में दूध से दही बनाई जाती है, तो दूध जो है ऐसा नहीं है दूध को तुरंत हम दही बना लें, दूध को गर्म करके रखा जाता है, उसमें समय लगता है 4-10 घंटे का, तब जा कर के वह दही जमती है, बनता है, दही बन पाती है। उसमें समय लगा, तुरंत दही नहीं बनती है। तो यह क्या है? दही का जमना, दूध से वह मंद परिवर्तन है। दूध से पनीर का बनना, पनीर लोग खाते हैं, दही खाते हैं, तो पनीर भी ऐसा है कि तुरंत वह नहीं बन जाता है, उसमें भी समय लगता है। पनीर बनने में 1 दिन का समय लगता है, रात का कम से कम, जिससे जो है वह पनीर बनती है। लोहे में जंग लगना, तब जाकर के जैसे पनीर जम गई तब जाकर वह खाने लायक होती है। लोहे में जंग लगना, जैसे आप जानते हैं कि जंग को लोग कहते हैं कि मूर्छा लग गया, तो वही है जंग, धीरे धीरे लगता है, काफ़ी दिनों तक वह रहता है। एकाएक जंग किसी लोहे में नहीं लगता कि लग करके लोहे को ख़त्म कर देता है, क्योंकि वह धीरे धीरे चलता है। वह जंग लगना शुरू होता है, साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल तक चलता, तब जा कर के लोहे को ख़त्म करता है। तो यह सब चीज़ें जो हैं वह हमारे घरेलू हैं, जिसको हम देखते हैं वह कि यह चीज़ें हो रही हैं। तो क्या है? यह मंद परिवर्तन है। और भी परिवर्तन है, जैसे आप मंद परिवर्तन में भी देखते हैं, कोई भी फसल है उसको हम बोते हैं ज़मीन में, तो उसका भी उसी तरह से है। ऐसा है नहीं कि मशीन को जो है फसल को बो दिए तुरंत वह तैयार हो गए, उसमें भी समय 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का टाइम लगता है, तब फसल तैयार होती है, तब जा कर के वह धीरे धीरे परिवर्तन होकर के क्या बन जाता है। इस तरह से हमारे घरेलू समय आसपास घरों के यह सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, इसे हम देखते हैं। तो आज से जान लीजिए मंद और तीव्र परिवर्तन क्या हैं। तो आप इसको जहाँ भी देखिए तुरंत जान जाएंगे यह परिवर्तन में आता है। और मंद परिवर्तन क्या है,
तीव्र परिवर्तन क्या है उसको आप आसानी से जान जाएंगे कि यह भी एक प्रकार का परिवर्तन है।